डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम चैप्टर 10 पर अपनी लास्ट वीडियो करेंगे। चैप्टर का नेम है पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन, मींस परफेक्ट कंपटीशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या इसको हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो हमने पिछली वीडियोस में जो फर्म या उत्पादक है उसके संतुलन की स्थितियों के बारे में पढ़ा था। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है कि अल्पकाल में एक फर्म को संतुलन की स्थिति में क्या विभिन्न संभावनाएं प्राप्त हो सकती हैं। मीन्स अल्पकाल आप बच्चों को पता ही है, वो ऐसी समय सीमा होती है जिसमें कि उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं। मीन्स सभी साधनों को परिवर्तित करना संभव नहीं हो पाता है और फर्म अपना जो उत्पादन का पैमाना है उसको भी बदल नहीं सकती है। तो इस अल्पकाल में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एक फर्म के लिए। उन पॉसिबिलिटीज की हम आज डिस्कशन करेंगे और उसमें से पहली पॉसिबिलिटी क्या है, असामान्य लाभ, मींस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब जैसे एक फर्म है वो संतुलन में कब होती है, जब ये दो स्थितियां उसको प्राप्त हो जाती हैं कि मींस MR MC के बराबर हो। एक तो ये कंडीशन है और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो MC वक्र ये यू शेप्ड होता है, हम ये सब डिस्कशन पहले ही कर चुकी हैं। MC यू शेप्ड होता है, ये MC वक्र जो है वो MR वक्र को नीचे से कट करे। जब ये स्थितियां प्राप्त हो जाती हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फर्म है वो संतुलन में है। अब इस संतुलन की स्थिति में फर्म को असामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं, उसको हानि भी हो सकती है और उसको नॉर्मल प्रॉफिट्स भी प्राप्त हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे असामान्य लाभ के बारे में। तो जब ये संतुलन की स्थितियां प्राप्त हो गई तो इन संतुलन की स्थितियों में फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होंगे यदि जो उद्योग ने कीमत निर्धारित की है, कीमत औसत आय होती है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, ये हम डिस्कशन पहले किया हुआ हमने, ये सब हम समझ चुके हैं। तो फर्म जो उद्योग है उसके द्वारा निर्धारित औसत आय यदि औसत लागत से अधिक हो जाए, मीन्स AR AC से यदि संतुलन की स्थिति में अधिक है तो वो कौन सी स्थिति है, वो है असामान्य लाभ या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की सिचुएशन। इसी सिचुएशन को अब हम इस डायग्राम से करेंगे। इस डायग्राम में मैंने OX एक्सिस पर आउटपुट लिया है, OY एक्सिस पर रेवेन्यू और कॉस्ट को दर्शाया है। तो आप देख सकते हो बच्चों, मैंने यहाँ पर दो डायग्राम बनाए हैं। ये है औसत लागत वक्र AC वक्र, यू शेप्ड है ये भी, और ये है MC वक्र, ये भी यू शेप्ड है। और क्योंकि हम पूर्ण प्रतियोगिता में परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो इस स्थिति में जो AR MR वक्र है वो X एक्सिस के पैरेलल होते हैं। और संतुलन की स्थिति कब प्राप्त होगी, जब ये दोनों स्थितियां में मिल जाएं। तो वो कहाँ है ये पॉसिबिलिटी ये दोनों की, जैसे MR वक्र ये है और ये MC वक्र है, तो इस पॉइंट पर MC और MR एक दूसरे के बराबर हैं और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट भी होगा क्योंकि दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। MC वक्र MR वक्र को नीचे से कट कर रही है, यहां से ये ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए ये क्या है, हमारी संतुलन की स्थिति है। इसे हम ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ नीचे ज्वाइन कर दिया हमने ये। और इसका मतलब क्या है कि ये जो उत्पादन, अगर फर्म जो है वो यदि उत्पादन करती है OX1 तब फर्म संतुलन में होगी। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब इस स्थिति में हम असामान्य लाभ की स्थिति देख पा रहे हैं क्योंकि ये AR है यहाँ पर और AC कितना है, इसको हम नेम दे सकते हैं, इसको हमने नेम दे दिया A। तो AC यहाँ पर है AX1 और AR कितना है EX1। आप देख सकते हो AR जो है यहाँ पर AC के कंपैरिजन में ज्यादा है। और फर्म को कितने असामान्य लाभ मिल रहे हैं, ये जो एरिया है ये B और C मैंने नेम दे दिया इसको, तो मीन्स ये जो सारा एरिया है ये किसको शो कर रहा है, ये A B C E, ये पोर्शन जो है ये पूरा का पूरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन को ही शो कर रहा है। तो मीन्स अल्पकाल में जो फर्म है उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स
प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि अल्पकाल है, बाकी फर्में तो एंटर कर ही नहीं सकती हैं, तो और कोई फर्म एग्जिट होगी नहीं, तो इस वजह से ये स्थिति क्या है, अल्पकाल में बनी रह सकती है। अब हम दूसरी सिचुएशन करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स, सामान्य लाभ। मीन्स एक ये सामान्य स्थिति है जहां पर फर्म को जितनी उसकी लागत आई है वो उसको गेन कर पा रही है। तो मीन्स संतुलन की अवस्था में फर्म को सामान्य लाभ कब प्राप्त होंगे, जब उत्पादन की औसत लागत और औसत आय एक दूसरे के बराबर हो जाएं। संतुलन की स्थितियां आपको पता ही है कि जब एमआर एमसी के बराबर हो जाए और एमसी एमआर को नीचे से कट कर रही हो, तो उस स्थिति में यदि एआर एसी के भी बराबर हो जाए तो क्या होगा, वो हमारे लिए सामान्य लाभ की स्थिति रहेगी। इसको डायग्राम से देखते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट लिया है, ओ वाई एक्सिस पर रेवेन्यू और कॉस्ट लिया है। ये जो लाइन आप देख रहे हो पी लाइन, ये क्या है, यही एआर वक्र है और यही एमआर वक्र है, क्योंकि हम यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं। और ये एमसी वक्र है और ये एसी वक्र है। अब इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, ये जो ई पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर संतुलन की स्थितियां सेटिस्फाई हो रही हैं और यहाँ सामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि जो ए आर है वो भी ईएम जितना है और एसी भी ईएम है। तो मीन्स ई पॉइंट पर ए आर एसी दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो इस वजह से जो फर्म है उसको कैसे लाभ मिलेंगे, सामान्य लाभ फर्म को प्राप्त होंगे। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स की सिचुएशन। और इस पॉइंट की और खासियत क्या है, इस ई पॉइंट को, नॉर्मल प्रॉफिट्स की सिचुएशन को हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो ई पॉइंट क्या है, वो ब्रेक इवन पॉइंट भी होता है, जिसमें कि ए आर ए सी के बराबर होता है। मीन्स ये लाभ और लाभ की स्थिति है एक फर्म के लिए, क्योंकि उसने जितना खर्च किया, जितनी उसकी लागत आई, उतना ही उसको प्राप्ति हो पा रही है, लाभ उतना ही उसको मिल पा रहा है। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट्स की सिचुएशन है। साथ ही इसको हम कह सकते हैं ई पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट भी कहलाता है। अब नेक्स्ट सिचुएशन है न्यूनतम हानि, मिनिमम लॉस। तो संतुलन की अवस्था में एक फर्म को न्यूनतम हानि उस स्थिति में उठानी पड़ेगी जब संतुलन उत्पादन की कीमत औसत घटती बढ़ती लागत के बराबर हो जाए। मीन्स ए आर जो है, यदि वो ए बी सी के बराबर हो जाए तो कैसी स्थिति हो गई, न्यूनतम हानि की स्थिति हो जाएगी। और यदि अल्पकाल में उत्पादन बंद भी कर दिया जाए तो भी फर्म को स्थिर लागतों का घाटा उठाना पड़ता है, क्योंकि स्थिर लागतों का घाटा फर्म का क्या होगा, उस समय न्यूनतम घाटा होगा, क्योंकि एबीसी के बराबर कीमत है। तो जो एएफसी है वो फर्म को गेन नहीं हो पा रही है, तो उसको स्थिर लागतों का घाटा उठाना पड़ रहा है। यदि उत्पादन जारी रखने पर फर्म को औसत घटती बढ़ती लागत या उससे अधिक कीमत प्राप्त हो जाए तो फर्म उत्पादन जारी रखना पसंद करेगी। लेकिन यदि कीमत जो है ए आर जो है वो घटती बढ़ती लागत से भी कम हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, फर्म अपना उत्पादन बंद करना पसंद करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम बोलते हैं शट डाउन पॉइंट होता है ये, जिसमें जो कीमत है वो एबीसी से भी अगर नीचे जाना शुरू हो जाए तो एक तरह से वो फर्म के लिए शट डाउन पॉइंट होगा। इसको हम इस डायग्राम से कर रहे हैं। इसमें ओ एक्स एक्सिस पर आउटपुट लिया है, ओ वाई एक्सिस पर रेवेन्यू और कॉस्ट लिया हुआ है। और ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन पीपी लाइन इसको कह सकते हैं। ये क्या है, ये हमारा ए आर और एम आर वक्र है, और ये एमसी यू शेप्ड है, और एमसी जो वक्र है वो इस एम आर वक्र को इस पॉइंट पर कट कर रहा है, साथ ही ये एमसी वक्र एम आर को नीचे से कट कर रहा है, तो इस वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया। और एसी वक्र आप देख रहे हो ये है, और ये हमारा एबीसी वक्र है। ये सब जो कर्व हैं ये हम बनाना ड्रॉ करना सीख चुके हैं पहले, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको करने में। और इस इक्विलिब्रियम सिचुएशन में एसी ए एन है, ये आप पोर्शन देख रहे हैं सारा, और ए आर कितना है, ए आर है ई एन। तो मीन्स ये जो ए एन पोर्शन है वो नेचुरली ई एन से ज्यादा है, तो औसत लागत यहाँ पर
औसत आय से ज्यादा है। तो इसलिए ये जो पोर्शन पूरा है ये क्या है, एक तरह से फर्म को हानि हो रही है। तो मीन्स EPBA ये फर्म की हानि है, यहाँ पर लॉस नजर आ रहा है फर्म का। और इस स्थिति में एबीसी कितना है, ये एबीसी वक्र आपको दिख रहा है, इस एबीसी की वैल्यू इस स्थिति में क्या है, ये एबीसी जो है वो है KN, ये इतना पोर्शन KN जो है एबीसी को शो कर रहा है। तो यदि जो कीमत है ओपी से भी नीचे गिर जाए और ये कीमत यदि इतनी हो जाए P1, OP1 हो गई यदि कीमत, और ये नया AR और MR वक्र आ गया हमारे पास, तो इस स्थिति में इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो MC है वो MR के बराबर है यहाँ पर। तो इस इक्विलिब्रियम सिचुएशन में मीन्स यदि फर्म ON1 प्रोडक्शन करती है, उत्पादन करती है, और उसको OP1 कीमत मिलती है, तो उस स्थिति में कीमत किसके बराबर हो गई, यहाँ कीमत ABC के बराबर हो जाएगी। ये ABC है E1N और ये हमारा AR-MR है। तो ये सिचुएशन कैसी हो गई, एक तरह से ये जो E1 पॉइंट है इसको हम शट डाउन पॉइंट बोलते हैं। शट डाउन पॉइंट क्यों, क्योंकि यहाँ जब पहले वाली ये जो सिचुएशन थी, इस इक्विलिब्रियम में फर्म को जो बंदी लागतों का घाटा उठाना पड़ रहा था, इस संतुलन की स्थिति में E1 जो हमारा संतुलन का पॉइंट है, इस पॉइंट पर AR अब ABC के बराबर हो गई। तो ये न्यूनतम हानि की स्थिति है, या इसको शटडाउन पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि यदि कीमत OP1 से भी नीचे आ जाए और फर्म को यदि उसकी घटती बढ़ती लागत, औसत घटती बढ़ती लागत प्राप्त ना हो, तो स्थिति में फर्म जो है अपने उत्पादन को बंद करना ही पसंद करेगी। और यहाँ पर शट डाउन पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि फर्म उत्पादन बिल्कुल ही बंद कर देगी, लेकिन अल्पकाल के लिए फर्म जो है उत्पादन को स्टॉप कर देगी और भविष्य की अच्छी स्थितियों का वो इंतजार करेगी, जहां पर उसकी जो हानि है वो कम होना शुरू हो जाए। तो इस वजह से इसको शट डाउन पॉइंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमने करना है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रोड्यूसर। मींस दीर्घकाल समय की अगर अवधि है तो उसमें उत्पादक को संतुलन की स्थिति में क्या सिचुएशन प्राप्त हो सकती है। मींस उसको हानि हो सकती है, या उसको लाभ हो सकते हैं, या वो सामान्य स्थिति में रहेगा, उसके बारे में अब हम करेंगे। तो दीर्घकाल समय की कैसी अवधि होती है, जिसमें पूर्ति को मांग के अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है। मतलब मांग तो परिवर्तनशील है ही, साथ में पूर्ति को भी बदला जा सकता है। नई फर्में उद्योग में प्रवेश कर सकती हैं और पुरानी उद्योग को छोड़कर जा सकती हैं। और जो फर्म अभी फिलहाल काम कर रही है वो अपने प्लांट के साइज को भी बदल सकती हैं, छोटा या बड़ा आवश्यकता के अनुसार कर सकती हैं। और दीर्घकाल में फर्म उस स्थिति में संतुलन में होगी जब दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र के बराबर है। तो मीन्स यदि LMC बराबर है MR के, तो उस समय फर्म क्या है, संतुलन में होगी। साथ ही इस कंडीशन के साथ ही दूसरा क्या है कि जो LMC है वो MR कर्व को नीचे से कट करती है। तो ये जो है फर्म के संतुलन की स्थितियां होंगी दोनों। अब जब दीर्घकाल है तो दीर्घकाल में फर्म को साधारणतः सभी फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त हो सकते हैं। सामान्य लाभ का मतलब क्या हो गया, जब औसत आय औसत लागत के बराबर हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य लाभ की स्थिति। अब दीर्घकाल में क्योंकि फर्म जो है, यदि कुछ फर्म्स अगर असामान्य लाभ प्राप्त कर रही हैं तो नई फर्म एंटर हो जाएंगी उद्योग में और उसके वजह से सबको ये सामान्य स्थिति, सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। और यदि कुछ फर्म हानियां उठा रही हैं तो वो क्या करेंगी, वो उद्योग को छोड़कर चली जाएंगी, जिसकी वजह से फिर से सामान्य लाभ की स्थिति आ जाएगी। तो दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में फर्म क्या होगा, अपनी न्यूनतम औसत लागत पर उत्पादन करेगी। अर्थात जो उत्पादन होगा वो कैसा होगा, वो इष्टतम होगा, ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन।
इसमें पॉसिबल हो पाएगा। उत्पादन का ये एक दीर्घकाल में जो संतुलन की स्थिति में उत्पादन का स्तर होगा वो कैसा होगा, ऑप्टिमम लेवल को शो करेगा। इसको हम इस डायग्राम की हेल्प से कर सकते हैं। इस डायग्राम में नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन को हमने शो किया है, क्योंकि आप देख सकते हो कि AR का लेवल क्या है, EM, और यदि हम AC फाइंड आउट करते हैं तो AC भी कितनी है, EM, ये दोनों ही EM के बराबर है। तो ये कैसी स्थिति हो गई, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन हो गई। इसमें अल्पकालीन औसत लागत भी दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर ही होगी, और अल्पकालीन सीमांत लागत जो है वो दीर्घकालीन सीमांत लागत के बराबर होगी। तो ये है दीर्घकालीन नॉर्मल प्रॉफिट्स की सिचुएशन। अब हम दो ऐसी सिचुएशंस करने वाले हैं कि जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स प्राप्त होते हैं फर्म को, तो उस स्थिति में दीर्घकाल में वो नॉर्मल प्रॉफिट्स में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। मींस फर्म्स कैसा बिहेवियर करती हैं जब कुछ फर्म्स जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त कर रही हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मींस हम ये डिस्कशन पहले कर चुके हैं कि जब AR AC से ज्यादा होता है, तो मींस इस सिचुएशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AR किसका बराबर होता है, TR/Q, ये इससे यदि ज्यादा है तो वो कैसी स्थिति है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन है। इसको हम दो डायग्राम से कर रहे हैं। ये डायग्राम फर्म का है और ये इंडस्ट्री का है। अब जो इंडस्ट्री है वो वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित करती है, जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाए। अब ये DD वक्र मांग वक्र है और ये SS आरंभिक पूर्ति वक्र है। ये दोनों ई पॉइंट पर एक दूसरे के बराबर हैं, तो इस वजह से उद्योग ने वस्तु की कीमत निर्धारित कर दी OP0। अब जब ये कीमत निर्धारित हो गई तो उद्योग में उत्पादन का जो स्तर है वो कितना है, ON0। ये पूर्ति है फर्म की, सभी फर्म जो है उद्योग के अंदर उनके उत्पादन के स्तर को दर्शा रहा है ये लेवल। और जब ये कीमत तय हो जाती है OP0, तो इस कीमत पर यहाँ आप देखिए ये जो सीमांत लागत वक्र है, ये AR वक्र को, AR और MR वक्र, इन दोनों को ये किस पॉइंट पर कट कर रहा है, इस पॉइंट पर कट कर रहा है। लेकिन ये जो SAC वक्र है ये इससे नीचे है, तो मींस AR का स्तर तो कितना हो गया, AR है AX0 के बराबर, और यहाँ अगर हम AC की बात करते हैं तो AC कितना है, AC है BX0। अब ये जो अमाउंट है ये अमाउंट इससे ज्यादा है, मींस AR AC से ज्यादा है। तो फर्म्स जो है, फर्म को क्या मिल रहा है, उसको सुपर नॉर्मल एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट गेन हो रहा है। यहाँ ये जो पार्ट आपको पोर्शन आपको दिखाया गया है ये सारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को शो कर रहा है। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में बाकी फर्म्स क्या होंगी, उद्योग की तरफ आकर्षित होंगी और वो उद्योग में एंटर कर जाएंगी। उनके एंटर करते ही जो पूर्ति वक्र है वो राइट साइड में यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और नया पूर्ति वक्र आ जाएगा S1। अब E1 नया संतुलन बिंदु हो गया, तो वस्तु की कीमत तय की जाएगी OP1, और उत्पादन का स्तर कितना हो गया, ON1। ये उत्पादन का स्तर पहले से बढ़ गया। और जैसे ही OP1 कीमत निर्धारित होती है तो यहाँ आप देखिए जो M, अब OP1 निर्धारित होने का मतलब क्या है, AR वक्र नीचे शिफ्ट हो गया, तो नया AR1 वक्र हमारे पास आ गया, और पूर्ण प्रतियोगिता में MR AR के बराबर होता है, तो MR1 ये नया वक्र है हमारे पास। तो जो SMC वक्र है वो A1 पॉइंट पर MR के बराबर है और नीचे से कट कर रही है, तो A1 नेचुरली हमारा नया संतुलन बिंदु है। तो फर्म A1 पर संतुलन में होगी और इस संतुलन में वो कितना उत्पादन करेगी, OX1। और यहाँ जो AR और AC हैं वो दोनों ही किसके बराबर हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। A1 पॉइंट पर AR इक्वल्स AC, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है, A1X1। तो जो ये सिचुएशन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की थी वो अब किस में बदल गई, कीमत के गिरने की वजह से वो नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में बदल गई है। तो यहाँ पर जैसे उद्योग का उत्पादन का स्तर तो बढ़ा है, लेकिन इस फर्म का उत्पादन का स्तर पहले से कम हो गया है, क्योंकि पहले OX0 था, अब कितना हो गया, OX1। तो इस तरह से जैसे ही कुछ फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करती हैं
बाकी फर्म उद्योग में एंटर कर जाती हैं और जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स में बदल जाते हैं। ये हमने दीर्घकाल के सिचुएशन के बारे में बात की है। अब इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं कि यदि अल्पकाल में फर्म्स को मिनिमम लॉसेस मिलते हैं तो दीर्घकाल में क्या होगा, फर्म जो है उद्योग को छोड़कर चली जाएंगी और जो मिनिमम लॉसेस हैं वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो नॉर्मल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमने अभी किया भी है कि अल्पकाल में फर्म्स को 3 सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दीर्घकाल में क्या होगा, दीर्घकाल में उसको नॉर्मल प्रॉफिट से मिलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर फिर से मैंने वैसा ही डायग्राम बनाया है। ये वस्तु का मांग वक्र है, ये हम उद्योग के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, और वस्तु का पूर्ति वक्र है एस एस। ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा क्योंकि यहाँ पर डी और एस एक दूसरे के बराबर हो गए। तो उद्योग ने कीमत तय कर दी ओपी 0। इस कीमत पर, ये जैसे कीमत ओपी 0 है, इस कीमत पर जो ये एसएमसी वक्र है और ये है एआर और एमआर वक्र। तो इक्विलिब्रियम कहाँ है, ई पॉइंट मैंने इक्विलिब्रियम का शो किया है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एमसी एमआर के बराबर है और एमसी जो है नीचे से कट कर रहा है एमआर वक्र को, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट पर क्या है कि जो ये वक्र एक्चुअल में औसत परिवर्तनशील लागत का वक्र है, एसवीसी जो शो किया हुआ है। तो मीन्स क्या है, यहाँ ई पर फर्म को मिनिमम लॉसेस प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि ए आर किसके बराबर है, यहाँ वो है एवीसी के बराबर। तो ये मिनिमम लॉसेस की सिचुएशन है, ये एक तरह से कीमत बहुत कम है और ये फर्म के लिए शटडाउन वाला पॉइंट है। तो उसको लॉसेस होने की वजह से क्या होगा कि दीर्घकाल में कुछ फर्म जो है उद्योग को छोड़कर चली जाएंगी और छोड़कर जाने की वजह से पूर्ति वक्र क्या है, वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा और पहले से पूर्ति कम होकर कितनी हो जाएगी, ON0 से ON1 हो जाएगी। अब कुछ फर्म छोड़ गई हैं तो इस फर्म के साथ अब क्या हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ इक्विलिब्रियम E1 पर है तो नई कीमत कितनी होगी, ये नई कीमत होगी OP1। तो जैसे ही कीमत OP1 हो गई, इस कीमत पर क्या हो रहा है, इस कीमत पर अब इक्विलिब्रियम कहाँ है, अब हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि कीमत पहले से बढ़ गई। तो जो AR वक्र है वो ऊपर शिफ्ट हो गया, इसके ऊपर शिफ्ट होने की वजह से नया वक्र क्या बन गया, AR1, जो कि MR1 भी सीमांत आय वक्र भी है। और अब इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा आ जाएगा ये वाला, क्योंकि MC MR के बराबर यहाँ ही पर है और MC वक्र जो है नीचे से MR को कट कर रहा है इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर क्या हो रहा है कि फर्म को अब क्या मिल रहा है, क्योंकि अब जो AR है वो किसके बराबर हो गई, AC के बराबर हो गई। अब इसके बराबर होने का मतलब क्या है, ये कौन सी सिचुएशन हो गई, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन हो गई। इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स की सिचुएशन। तो A पर अब फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलने शुरू हो जाएंगे और इस फर्म की जो सप्लाई थी, जितना ये उत्पादन कर रही थी वो कितना हो गया, वो पहले OX1 था, OX0 था, वो बढ़कर कितना हो गया, OX1। यहाँ उद्योग का तो उत्पादन कम हुआ, लेकिन इस फर्म का अगर इंडिविजुअल बात करें तो इसका अपना उत्पादन का स्तर क्या है, पहले से बढ़ गया है। तो इस तरह से ये जो सिचुएशन थी ये थी शटडाउन वाली सिचुएशन, इसको हम शटडाउन पॉइंट बोलते हैं, जो अभी हमने डिस्कस भी किया था। और नॉर्मल प्रॉफिट की जो सिचुएशन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो नॉर्मल जो प्रॉफिट्स हैं वो दीर्घकाल में फर्म बनाए रख सकती है। तो ये पूरा चैप्टर था आपका पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक फर्म के संतुलन की विभिन्न स्थितियां।